आप सुन रहे हैं यादों के झरोखे, पवन गुप्ता की आवाज में कुछ कहानियां जो वक्त की धूल में दब गई थीं, लेकिन दिल ने उन्हें कभी भुलाया नहीं। ये किस्से हैं बीते लम्हों के, कुछ सच्चे, कुछ अधूरे और कुछ जो अब भी खिड़की के उस पार खड़े हैं, इंतजार में कि कोई उन्हें फिर से जिए, फिर से सुने। तो चलिए खोलते हैं यादों का ये झरोखा और देखते हैं आज किस लम्हे की दस्तक है। कहते हैं घने जंगलों और पथरीली घाटियों के बीच एक ऐसा मंदिर है जिसे लोग झरना मंदिर कहते हैं। दिन में वो जगह शांत लगती है, पर जैसे ही सूरज ढलता है झरने की गूंज में खुल जाती है एक अजीब सी आवाज। कुछ कहते हैं वो देवताओं का आशीर्वाद है, लेकिन कईयों का दावा है कि वो आवाज किसी अदृश्य शक्ति की है जो हर आने वाले को परखती है और जिसे पसंद न आए उसे कभी लौटने नहीं देती। झरना मंदिर की रहस्यमयी यात्रा। तिलपत गांव से शुरुआत। सुबह की सुनहरी किरणें जैसे ही तिलपत गांव पर बिखरी, बंसी वाले मंदिर के सामने हमारी बस खड़ी थी। लोग एक एक करके चढ़ रहे थे, बच्चे हाथ में झंडियां लिए, महिलाएं सिर पर चुनरी रखे और बुजुर्ग माला जपते हुए। जैसे ही बस स्टार्ट हुई, सबने एक साथ जोर से जयकारा लगाया, बोलो हर हर महादेव। उस गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा। बस धीरे धीरे गांव से बाहर बढ़ी। लोग खिड़कियों से हाथ हिलाकर अलविदा कह रहे थे। पीछे छूटते खेत, मिट्टी की गंध और गाय बैलों की आवाज सब मिलकर जैसे यात्रा का आशीर्वाद दे रहे थे। रास्ते की बातें और भजन, बस के भीतर का माहौल एकदम अलग ही दुनिया जैसा था। किसी के हाथों में ढोलक गूंज रही थी और स्वर उभर रहे थे, शंकर है भक्तों वाले, त्रिशूलधारी बाबा, भोले बाबा त्रिपुरारी, सदा करो रखवाली। बच्चों की किलकारियां और तालियों की लय उस भजन में घुलकर पूरे वातावरण को भक्ति और उल्लास से भर रही थी। तभी एक बुजुर्ग धीमी रहस्यमयी आवाज में बोले, अरे बेटा, ये झरना मंदिर बड़ा चमत्कारी है। वहां का जल रोगों को हर लेता है, मानो स्वयं शिव का प्रसाद हो। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से कोई और जोड़ बैठा, हाँ, पर सुना है रात को जब सब सो जाते हैं तब उस गुफा से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या किसी ने अंदर से पुकारा हो। कुछ लोग सहम कर चुप हो गए। बस में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने जोर से हर हर महादेव का जयकारा लगाया और सबके चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। लेकिन उस सन्नाटे की हल्की सिहरन हर यात्री के दिल में कहीं न कहीं रह गई। पल्ला गांव का चहल पहल भरा चौक। जैसे ही बस पल्ला गांव के चौक पर पहुंची, वहां का दृश्य किसी मेले से कम नहीं था। चारों ओर ठेले वाले अपनी आवाजों में मिठास घोलते हुए ग्राहकों को बुला रहे थे, आओ भैया, ताजे फल ले लो। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी हुई थी और हर कोई अपनी खरीदारी में मग्न था। पल्ला नहर के पास ट्रैफिक जाम था। कारों के हॉर्न, साइकिल की टनटन और बच्चों की चिल्लपों से वातावरण गूंज रहा था। बस धीरे धीरे इस भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। बुजुर्ग की रहस्यमयी कथा। इसी शोरगुल के बीच बस में बैठे एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में बोलना शुरू, मानो किसी प्राचीन रहस्य की परतें खोल रहे हों। कहते हैं इसी नहर के किनारे एक साधु तपस्या करता था। एक रात उसने देखा कि पानी से एक नाग देवता निकले और शिवलिंग पर लिपट कर बैठ। सुबह होते होते साधु के प्राण निकल गए और तब से यहाँ की रातें डरावनी मानी जाती हैं। उनकी आंखों में एक चमक थी और आवाज में ऐसा कंपन जो सुनने वालों को कहानी के भीतर खींच लेता था। साधु की तपस्या और नाग देवता का प्रकट होना। बुजुर्ग की कथा ने बस में सवार यात्रियों को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। साधु की तपस्या और नाग देवता के प्रकट होने की यह कथा
नाग पंचमी की पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है, जहां नागों की पूजा और उनके चमत्कारों की कहानियां प्रचलित है। इस कथा के अनुसार साधु की तपस्या से प्रसन्न होकर नागदेवता प्रकट हुए और शिवलिंग पर लिपट गए, जिससे साधु को मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्रद्धा और भय का संगम। कहानी सुनते ही बस में सवार कुछ यात्रियों ने अपनी माला को कसकर पकड़ लिया, तो कुछ ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। एक अदृश्य भय और श्रद्धा का मिश्रण वातावरण में महसूस किया जा सकता था। बस धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, लेकिन यात्रियों के मन में बुजुर्ग की कथा की गूंज बनी रही। बड़खल रोड दिन में चमकता लेकिन रहस्यमयी रास्ता बस अब बाईपास से निकलकर बड़खल रोड पर थी। दोपहर की धूप में सड़कें ऐसे चमक रही थीं, मानो किसी शीशे पर सूरज की किरणें पड़ रही हो। 6 लेन का चौड़ा हाईवे, गाड़ियों की लगातार रफ्तार, दोनों ओर कांच की ऊंची इमारतें और मॉल सभी मिलकर एक आधुनिक शहर का नजारा बना रहे थे। हर थोड़ी दूरी पर ट्रैफिक सिग्नल की लाइटें और सीटी बजाते ट्रैफिक पुलिस वाले जो भीड़ को संभाल रहे थे। बस के अंदर गाना गूंज रहा था, जय जय शिव शंकर भोले बम। लोग तालियां बजा बजाकर आनंद ले रहे थे। तभी बस की खिड़की से बाहर झील की ओर इशारा करते हुए एक बुजुर्ग धीमे स्वर में बोले, बेटा, तुम लोग जानते हो यह जो बड़खल झील दिख रही है ना, यहाँ की कहानी आज भी लोगों को सिहरन भर देती है। कहते हैं कई साल पहले एक औरत अपने बच्चों के साथ झील किनारे आई थी। किसी वजह से उसका पांव फिसला और वो पानी में समा गई। बच्चे तो बच गए, लेकिन वो औरत हमेशा के लिए इस झील में खो गई। लोग कहते हैं कि उसका प्रेत आज भी दिन दहाड़े रोता है। धूप हो या अंधेरा, अगर कोई अकेला किनारे खड़ा हो तो उसकी चीखें और सिसकियां सुनाई देती है। बस के अंदर खामोशी छा गई। यात्रियों ने खिड़कियों से झील की ओर देखा। नीले पानी की सतह पर चमकती धूप, किनारे पर झाड़ियां और झील तक जाती एक सुनसान पगडंडी। दूर दूर तक न कोई आवाज, न कोई चहल पहल, बस पानी की रहस्यमयी निस्तब्धता। कुछ लोगों ने सहज ही अपने गले की माला कसकर पकड़ ली। जैसे ही वातावरण भारी हुआ, अचानक एक युवक खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, हर हर महादेव। सारी बस गूंज उठी। हंसी और जोश लौट आया, लेकिन बुजुर्ग की सुनाई कहानी ने सबके दिल में उस झील की ठंडी परछाई छोड़ दी थी। अनखीर चौक रास्ते का बदलना। जैसे ही बस अनखीर चौक की ओर मुड़ी, माहौल अचानक बदल गया। अब तक की चिकनी और चौड़ी सड़कें मानो पीछे छूट। सामने जो रास्ता था वह संकरी, ऊबड़ खाबड़ और जगह जगह टूटी हुई थी। कहीं छोटे छोटे गड्ढे, कहीं सड़क पर फैली धूल और पानी की हल्की कीचड़। बस की गति धीमी हो गई, कभी दाएं हिलती, कभी बाएं झटके खाती। खिड़की के पास बैठे बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे, जैसे झूला झूल रहे हों। वहीं बड़ों के चेहरे पर मुस्कान और चिंता दोनों थी। कोई बोला, अब तो लग रहा है असली सफर शुरू हुआ। ट्रैफिक भी यहाँ उलझा उलझा सा था। कहीं ट्रक खड़े, कहीं रिक्शे और बाइकें बीच सड़क पर आकर रुक गईं। भीड़ के बीच बीच से पुलिस वाले सीटी बजाकर रास्ता खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। चौक पर छोटी छोटी दुकानें, चाय की टपरियां और ढाबे सजे थे, जिनसे धुएं की लहरें उठ रही थीं। इसी भीड़ और शोर के बीच एक महिला ने धीमी आवाज में किस्सा सुनाना शुरू किया। तुम्हें पता है, इस अनखीर की पहाड़ी पर कभी एक बारात चढ़ी थी। रात का वक्त था, लेकिन बारात रास्ता भटक गई। सुबह तक न दूल्हा मिला न बाराती, बस खाली घोड़ी सड़क किनारे बंधी पाई गई। लोग कहते हैं कि वहां भूत प्रेतों का डेरा है। अंधेरे में जो भी जाता है उसे कोई अनदेखी ताकत रास्ता भटका देती है। बस के भीतर खामोशी छा गई।
लोगों की गर्दनें खिड़की से बाहर झांकने लगी। कहीं पहाड़ी पर कुछ हलचल तो नहीं, कहीं छाया हिलती डुलती तो नहीं। झटकों के साथ धीरे धीरे बस चौक से आगे बढ़ती रही, लेकिन यात्रियों के दिल में उस अनसुनी बारात की गूंज तैरती रही। महोबताबाद गांव एक नई दुनिया का एहसास। जैसे ही बस महोबताबाद गांव की ओर पहुंची, माहौल अचानक बदल गया। अभी तक की शोरगुल वाली सड़कों की जगह अब सामने थी एक लंबी, सीधी और चौड़ी सड़क, जिसके दोनों ओर हरे भरे पेड़ कतार में खड़े थे। उनकी छाया सड़क पर पड़कर उसे ठंडा और शांत बना रही थी। गांव का दृश्य देखते ही सबको ऐसा लगा जैसे वे किसी और ही राज्य में आ गए हों। न हॉर्न की आवाज, न भीड़ का शोर, बस हल्की हवा और पक्षियों की चहचहाहट। सड़क के किनारे किनारे छोटी छोटी मिठाई और नाश्ते की दुकानें सजी थीं। तवे पर छनते हुए गरम गरम समोसे और कढ़ाई में उबलते हुए चाशनी में डूबे जलेबी के गोल गोल छल्ले। खुशबू इतनी गहरी थी कि बस के अंदर तक फैल गई। बच्चे खिड़कियों से गर्दन निकालकर चिल्लाने लगे, पापा पहले समोसा खाएंगे ना। कुछ यात्रियों की नजरें दुकानों पर टिक गईं। कहीं लकड़ी के पुराने मकान जिनके बरामदों में लोग बैठे थे, तो कहीं कहीं नए 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 घर जिनकी छतों पर बच्चे खेलते दिखाई दे रहे थे। गांव की सड़कें भले चौड़ी थीं, लेकिन उनमें एक अलग ही सुकून था। मानो यह जगह अब तक देखी हर जगह से अलग, किसी और ही दुनिया का दरवाजा हो। गांव के किनारे किनारे फैले घने जंगल और दूर से झांकती पहाड़ियां यात्रियों को संकेत दे रही थीं, अब असली यात्रा शुरू होने वाली है। बस धीरे धीरे इस शांत लेकिन रहस्यमयी गांव से गुजरती रही और यात्रियों के दिल में एक अनजाने रोमांच का बीज बो गई। महोबताबाद और जंगल का रास्ता। थोड़ी ही देर में बस महोबताबाद गांव पहुंची। गांव पार करते ही वातावरण अचानक बदल गया। अब रास्ता गांव की चहल पहल से निकलकर एकदम जंगल की गोद में उतर रहा था। सड़क संकरी और सुनसान थी। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं आपस में इस तरह जुड़ी थीं कि ऊपर से नीला आसमान कहीं कहीं ही झलकता था। पेड़ों के बीच से झन झन कर आती सूरज की सुनहरी रोशनी कभी सड़क पर बिखर जाती, कभी गहरी छाया में खो जाती। हवा में पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। मोर की पुकार, पपीहे की तड़पती टेर और अन्य चिड़ियों का गान मानो इस यात्रा को एक दिव्य संगीत से भर रहा हो। पेड़ों की जड़ों से निकलती काई और मिट्टी की गंध पूरे वातावरण को और पवित्र बना रही थी। ऐसा लगता था मानो यह जंगल स्वयं किसी तपस्वी की साधना स्थली हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस जंगल से होकर कई संत महात्मा गुजरे हैं। रात के समय जब हवा सरसराती है तो लगता है मानो कहीं दूर से घंटियों और घुंघरुओं की धुन सुनाई दे रही हो, जैसे कोई साधु अब भी भजन में लीन हो। बस में बैठे यात्री खिड़कियों से बाहर झांककर इस अलौकिक वातावरण को देख रहे थे। उनमें से कई के मन में एक ही भाव जाग उठा, भक्ति का आह्वान। तभी सभी भक्त एक साथ बस से उतर गए और पैदल ही इस पावन मार्ग पर चल दी। उनके होठों पर राम नाम का जाप था, कदमों में आस्था की गूंज और दिल में यह विश्वास कि इस जंगल का हर पेड़, हर पगडंडी ईश्वर की ओर ले जाने वाला मार्ग है। यह जंगल अब रहस्य का नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा का संगम बन चुका था। भक्तजन जंगल की उस पावन पगडंडी पर पैदल चलने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था, किसी के हाथ में भगवा ध्वज। महिलाएं सिर पर नारियल, फूलों की टोकरी और जल के कलश रखे हुए थीं। बच्चे अपनी छोटी छोटी डंडियों पर रंगीन झंडियां लगाए हंसी खुशी उछलते कूदते चल रहे थे।
चलते चलते सबके होठों से भक्ति गीत फूट पड़े। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। घंटियों और झांझ की आवाज जंगल की नीरवता को चीरती हुई गूंज उठी। सन्नाटे से भरे उस वन में अब केवल भक्ति की धुन और श्रद्धा का राग सुनाई दे रहा था। हर पेड़ की डाली, हर झोंके की हवा जैसे स्वयं भक्तों के साथ सुर में सुर मिलाकर गा रही थी। कहीं कोई बुजुर्ग धीरे धीरे लाठी टेकते हुए चल रहा था, तो कहीं नौजवान ढोलक की थाप पर नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर श्रद्धालुओं का समूह रुककर भजन करता और फिर आगे बढ़ जाता। किसी ने फल बांटे, किसी ने पानी पिलाया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल ही एक चलती फिरती यात्रा बन गया हो। जंगल की मिट्टी अब सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वह आस्था से भरी तीर्थ भूमि बन चुकी थी। हर भक्त के कदमों के साथ यह विश्वास और गहरा होता जा रहा था कि यह मार्ग उन्हें सीधे भगवान के द्वार तक ले जाएगा। झरना मंदिर का द्वार। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद मंदिर का प्रवेश द्वार सामने आया। सबसे पहले नजर पड़ी सीमेंट से बना विशाल रथ, जिसे 7 सफेद घोड़े खींच रहे थे, मानो सूर्यदेव स्वयं आशीर्वाद देने उतरे हों। यात्रियों ने वहीं रुककर फोटो खिंचवाई। बारिश की वजह से पूरा परिसर हरियाली से ढक गया था। घास की हरी चादर, चमकते पत्ते और टपकती बूंदें मंदिर को और भी पवित्र बना रही थी। भीतर का प्रांगण तो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों ओर बाग बगीचे फैले थे। एक और हरे भरे पेड़ों की छांव में गायें शांति से घास चर रही थीं। दूसरी ओर मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे। पेड़ों पर गिलहरियां कूद फांद कर रही थीं। झाड़ियों के बीच से खरगोश उछलकर भागते दिखाई देते थे और आसमान में तरह तरह के पक्षी मधुर आवाज में गा रहे थे। उसी समय मंदिर के शिखर से शंखनाद गूंज उठा। चारों ओर से ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवगण स्वयं स्वागत कर रहे हों। हवा के झोंके में लगे तुलसी और चमेली के पौधों से फूलों की वर्षा होने लगी। कहीं से भक्ति मंत्रों का मधुर स्वर सुनाई देने लगा। आओ नमः शिवाय, हर हर महादेव। मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़े पुजारियों ने गंगाजल की बूंदों का छिड़काव किया, जिससे हर भक्त के मन में पवित्रता और शांति का संचार हुआ। भक्तों को ऐसा लगा जैसे वे किसी अन्य लोक में आ पहुंचे हों, जहां केवल शांति, भक्ति और प्रकृति का अलौकिक मेल है। उसके बाद अचानक सामने आया विशाल मंदिर परिसर। सामने सफेद चमचमाती टाइलों से सजा कॉरिडोर था, मानो किसी ने दूध की चादर बिछा दी हो। बीचों बीच विशाल शिवजी की दिव्य प्रतिमा खड़ी थी, जिनकी दृष्टि अपने भक्तों पर करुणा और आशीर्वाद बरसा रही थी। बाईं ओर साधुओं का बड़ा सा हॉल था। उसके भीतर एक विश्राम स्थल बना था। दोनों ओर लंबी कतार में पलंग और बिस्तर बिछे हुए, जहां साधु संत दिन भर की साधना के बाद विश्राम कर सकें। मंदिर की गूंजती घंटियों और दूर बजते शंखों की ध्वनि से वह स्थान और भी पवित्र प्रतीत हो रहा था। और ठीक उस विश्राम स्थल के सामने फैला था एक खुला विशाल कॉरिडोर और चौड़ा सा सांगन। आंगन के किनारे किनारे हरे भरे पौधे, बेलें और रंग बिरंगे फूल खिले थे। बगल से बहता हुआ झरने का निर्मल जल आकर मंदिर की सीढ़ियों के पास से गुजरता, मानो स्वयं गंगा जी का आशीर्वाद यहां उतर आया हो। जब सूर्य की किरणें उस बहते जल पर पड़ती, तो चारों ओर रंग बिरंगे इंद्रधनुष से प्रतिबिंब झिलमिलाने लगते। पंछियों का कलरव, झरने की मधुर गूंज और साधुओं के होठों से निकले एयूएम नमः शिवाय के स्वर, सब मिलकर ऐसा वातावरण रच रहे थे कि हर यात्री का मन वहीं ठहर जाए। भक्तों की टोली वहीं रुक गई। कुछ भजन गाने लगे, कुछ आंखें मूंद कर ध्यान में बैठ गए और कुछ उस दिव्य नजारे को निहारते ही रह गए।
गुफा का रहस्य। फिर सबकी नजर उस गुफा पर पड़ी जिसकी ऊंचाई केवल 4 फीट थी। अंदर घुप्प अंधेरा था। नमी और ठंडक ने वातावरण को रहस्यमयी बना रखा था। दीवारों पर समय की परतें जमी थीं और पानी की नन्ही नन्ही बूंदें टपक रही थीं। हवा में हमेशा नीम की सूखी लकड़ियों और गोबर के कंडों के जलने की खुशबू फैलती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साधु अभी भी वर्षों से यहां तप कर रहा हो। गुफा के एक कोने में त्रिशूल और गदा गड़े थे। उनके पास दीपकों की लौ बिना हवा के स्थिर जल रही थी। सामने छत से विशाल चट्टानें आधी हवा में लटकी थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम रखा हो। तभी गाइड जैसी आवाज में एक साधु बोले, यह वही पवित्र स्थान है जहां प्राचीन ऋषि ने वर्षों तप किया। जब भूकंप आया और चट्टानें गिरने लगीं, तो उन्होंने हाथ उठाकर प्रार्थना की और सारी चट्टानें यहीं रुक गईं। आज भी वे चट्टानें उनकी तपस्या की गवाही देती हैं। और तभी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने नियंत्रित किया हो, गुफा की ऊंचाई से सूरज की एक हल्की किरण भीतर घुस गई। किरण सीधे त्रिशूल पर पड़ी और त्रिशूल से सुनहरी चमक फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं देवता वहां विराजमान हो। भीतर गूंजती थी शंख की ध्वनि और पत्थरों से ऐसे प्रतीत होता कि मंत्र अपनी गूंज फैला रहे हों। लोगों ने ऊपर देखा, विशाल पत्थर सचमुच आधे हवा में टिके थे। दिल दहल गया, पर श्रद्धा और भक्ति ने सबको नतमस्तक कर दिया। वातावरण में जलती हुई धूप, स्थिर दीपक की लौ, झरते पानी की ठंडक और सुगंधित हवा, सभी ने मिलकर ऐसा दिव्य और चमत्कारिक दृश्य रचा कि हर यात्री का मन मंत्रमुग्ध हो गया। मंदिर मुकाम, मुख्य द्वार और झरना कुंड। जैसे ही मंदिर का सफेद पीला भव्य मुख्य द्वार नजर आया, सभी की आंखें चमक उठी। अंदर प्रवेश करते ही सामने था लंबा, ठंडा और रहस्यमयी सफेद कॉरिडोर, जहां लोग बैठकर पुराने कथानक और दंत कथाएं सुनते और सुनाते थे। कॉरिडोर की दीवारों पर हल्की छाया और प्राकृतिक प्रकाश खेल रहे थे और हर कदम पर घुमावदार मार्ग मंदिर की पवित्रता को और बढ़ा रहा था। वहीं एक वृद्ध पुजारी हाथ में माला लिए, माथे पर तिलक सजाए, धीमी आवाज में कहते, बेटा, यह स्थान सिद्धियों का धाम है। यह नागराज स्वयं भगवान शिव की तपस्या की रक्षा करते हैं। कॉरिडोर के आगे बनी सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थीं, जहां से लोग शिव मंदिर और उसके पास बने छोटे नागदेवता के मंदिर की ओर चढ़ते। सीढ़ियों के किनारे छोटे छोटे फूलों की झाड़ियां और हल्की हरियाली थी, जो चढ़ाई को और भी रमणीय और मनमोहक बना रही थी। मंदिर के बगल में बह रहा था प्राकृतिक झरना, जिससे बना नीला कुंड अपनी विशालता और स्वच्छता के कारण अद्भुत लग रहा था। कुंड 8 के आकार में 2 हिस्सों में बंटा था। एक और अधिक गहराई, जहां बड़े श्रद्धालु स्नान करते थे, तो दूसरी ओर कम गहराई, जहां बच्चे खुशी खुशी खेलते और उछल कूद करते। झरने का पानी कुंड में गिरते ही चर्म रोगों और थकान को दूर करने वाला प्रतीत होता। पानी की ठंडक, झरने की कलकल और पहाड़ियों की गूंज भक्तों के मन में अजीब सी शांति और रोमांच दोनों भर देती थी। कुंड के पास से खड़ी चढ़ाई वाली सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थीं, जो पहाड़ियों में कहीं घूमकर खो जाती थीं। ऊपर जाते ही मार्ग पूरी तरह हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता में लिपटा हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़, झरने के आसपास फूलों और बेलों की चादर, मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे और गिलहरियां झरने के पास उछल कूद कर रही थीं। बच्चे कुंड में कूदते, पक्षी शाखाओं में चहचहा रहे थे और भक्तों का ध्यान, मंत्रों की गूंज, झरने की ठंडक और पहाड़ियों की हवा मिलकर एक दिव्य, मनोहारी और मंत्रमुग्ध वातावरण बना रही थी। हर कदम पर भक्तों का मन भक्ति और प्राकृतिक सुंदरता में रम गया और सबको ऐसा लग रहा था जैसे वे केवल पहाड़ियों पर नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक में प्रवेश कर गए हों,
जहां प्रकृति और भक्ति का अद्भुत संगम होता है। यात्रा की सुबह से शाम तक भक्ति और अनुभूति का संगम। जैसे ही सुबह की हल्की धूप पल्ला गांव में फैल रही थी, सभी भक्तों ने ताजा ऊर्जा और उत्साह के साथ यात्रा की शुरुआत की। बस में या पैदल रास्तों पर हर चेहरा उत्साह और श्रद्धा से चमक रहा था। सभी थके हुए नहीं थे, हर कोई मन और आत्मा से जीवंत, उत्साही और प्रसन्न चित्त था। महोबताबाद की संकरी पहाड़ी सड़क, जंगल के बीच बहती ठंडी हवा, पेड़ों पर छलांग लगाते बंदरों का झुंड, झरने की कलकल, मोर और गिलहरियों की नाचती आवाजें, यह सब यात्रियों के उत्साह को और बढ़ा रही थी। कभी कभी पत्थरों और झाड़ियों के बीच खड़े रहस्यमयी दृश्य ने उन्हें आश्चर्य और भक्ति दोनों का एहसास कराया। मंदिर में प्रवेश करते ही सफेद पीला मुख्य द्वार, लंबा कॉरिडोर, झरने का कुंड, शिव और नाग देवता के मंदिर, सभी का मन और आत्मा मंत्र मुग्ध हो गया। सभी भक्तों ने बैठकर भजन गाए, ध्यान किया, प्रसाद ग्रहण किया और पुजारी से आशीर्वाद लिया। कुंड में स्नान, झरने की ठंडक और पहाड़ियों की गूंज सभी के मन को शांति, उल्लास और भक्ति की मिश्रित अनुभूति दे रही थी। दोपहर में भंडारे का समय आया। गरम गरम खिचड़ी, पूरी, आलू सब्जी और हलवे की खुशबू ने मन को और आत्मा को आनंदित कर दिया। सबने प्रसाद ग्रहण किया, पुजारी को दक्षिणा दी और अंतिम आशीर्वाद लिया। शाम ढलते ही बसों की वापसी शुरू हुई। पीछे छूट गए मंदिर की घंटियां, झरने की कलकल और पहाड़ियों की हरियाली, लेकिन हर भक्त के मन में अब भी वो दिव्यता, भक्ति और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत अनुभव जीवित था। यात्रा की थकान किसी के चेहरे पर नहीं दिखी, लेकिन वापसी का हल्का शोक हर किसी की आंखों में झलक रहा था। मन ही मन वह सोच रहे थे कि काश यही अनुभव कभी समाप्त न होता। और यहीं पहाड़ियों की गूंज, झरनों की कलकल, मंदिर की घंटियों और भक्ति की महिमा के बीच हमारे हृदय ने महसूस किया कि कुछ अनुभव इतने दिव्य और अनमोल होते हैं कि उन्हें समय भी कभी मिटा नहीं सकता, और वे हमेशा हमारे भीतर एक शांत, उज्जवल स्मृति की तरह जीवित रहते हैं। तो ये थी झरना मंदिर की दास्तान। कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन रहस्य। तो ये थी झरना मंदिर की दास्तान। कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन रहस्य वो अब भी वही है, झरने की गूंज में, गुफा की परछाइयों में। अगर आप में से कोई पहले कभी झरना मंदिर जा चुका है तो अपना अनुभव हमारे साथ जरूर बांटें, और जो जाने का प्लान बना रहे हैं वो भी बताइए कि कब और किसके साथ इस रहस्यमयी सफर पर निकल रहे हैं। हो सकता है आपकी बातें किसी और के लिए रास्ता बन जाए। और अगर इस कहानी को सुनकर आपके मन में वहां जाने का ख्याल जागा है तो हमें बताइए, आप क्या देखने या महसूस करने की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि असली मजा सिर्फ सुनने में नहीं, बल्कि अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करने में है। तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार यादों के झरोखे से कौन सी